हेलो एंड वेलकम सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मजे में हैं। तो चलिए स्वागत है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के दृष्टिकोण से भी, जेई के दृष्टिकोण से भी और नीट के दृष्टिकोण से भी। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल को अच्छे से समझिए। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है ना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। तो देखिए, आप जरा सोचिए, ये आपके पास एक कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या होगा, ये दो पार्ट में टूटेगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन और सल्फेट आयन में। अब इसमें हम एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। बात समझ में? एक कंटेनर था, कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन रखा था, उसमें हमने जिंक का एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। कुछ समय पश्चात आप क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जनरली ब्लू होता है, ब्लू कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और कुछ देर पश्चात आपको एक ब्राउन रेडिश प्रेसिपिएट मिलेगा, भूरा लाल अवक्षेप। तो सवाल आता है कि कलर चेंज क्यों हुआ। तो देखिए, जैसे हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, वैसे क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा। जिंक ने जो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, उस दो इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयन ले लेगा और लेने के बाद खुद को कॉपर में चेंज कर देगा। यानी जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। बात समझ में आ गया? ये कॉपर धीरे धीरे जमना शुरू होगा नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन रेडिश प्रेसिपिएट। बात समझ में आ गया? अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग तार से फ्लो करा देते हैं, तार से प्रवाहित कर देते हैं, तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। क्लियर है ना? तो अर्ली डेज में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बना था, तब साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में यही चीज आया था कि भाई ये रिडॉक्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग किसी तरह से तार से फ्लो करा देते हैं, तार से प्रवाहित कर देते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। उसी से वही आइडिया था, शुरुआती आइडिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। बात समझ में आया? तो हम लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए, तो इसको मिटाते हैं। पहले हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम है देखना इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो हो रहा है, थ्रो वायर, थ्रो तार। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली दो कंटेनर होता है। ये एक कंटेनर है मेरा और ये एक कंटेनर है। दो कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में हमने जिंक इलेक्ट्रोड डाला। ये मान लेते हैं मेरा जिंक इलेक्ट्रोड है, Zl लिख दिए, और इसमें हमने कॉपर इलेक्ट्रोड डाला। बात समझ में आ गया? अब जिंक इलेक्ट्रोड वाले कंटेनर में हम लोग क्या किए, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन डाल दिए, यानी जल में जिंक सल्फेट को घोल दिए। और इस कंटेनर में, कॉपर इलेक्ट्रोड वाले कंटेनर में, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लिए। अब दोनों इलेक्ट्रोड को हमने तार से कनेक्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, तार से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, जैसे जिंक सल्फेट विलयन में जिंक को डाले, वैसे जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए, ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे जिंक सल्फेट को हम लोग जल में डालेंगे, जिंक सल्फेट दो पार्ट में टूटेगा, Zl2+ और SO4 2- में टूटेगा। उसी तरह कॉपर सल्फेट भी कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूटेगा। अब देखिए, जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ,
तो जिंक से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जिंक आयन बनाएगा, यानी कुछ यूं रिएक्शन होगा। Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके Zn2+ बनाएगा। बात समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रोड में ही छोड़ दिया और जिंक आयन वो बाहर आ गया। जरा सोचिए, जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे जैसे मेरा ऑक्सीडेशन होते जाएगा, इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ गया। और इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए जिंक का, ये इलेक्ट्रोड मेरा जिंक का था, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ जो कि मेरा इलेक्ट्रोड में ही रहा, जिससे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और ये जो जिंक आयन है ये सॉल्यूशन में आ गया, यानी लगातार सॉल्यूशन में Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, Zn2+ का सांद्रता बढ़ेगा। बात समझ में आ गया। यानी सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कुल मिला के सारांश ये निकला कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा, जिंक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जिंक सल्फेट वाला ये जो सॉल्यूशन था इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। चलिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लो होगा जिंक से कॉपर की तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तार के माध्यम से फ्लो होना स्टार्ट करेगा। किधर से, जिंक से कॉपर की ओर। तो कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहां पे जाएगा, जहां पॉजिटिव होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ गया। चूंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर है। चलिए अब देखिए आप क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन में मेरा कॉपर आयन था, Cu2+ था, ये Cu2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो तार से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन को Cu2+ एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके क्या करेगा, Cu में चेंज हो जाएगा, यानी Cu2+ का रिडक्शन हो गया। बात समझ में आया। तो देखिए जरा बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन आया तार से, यहां पर घुसा, तो लगातार इसके पास कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर रहा है। और सॉल्यूशन से मेरा Cu2+ गायब हो रहा है, Cu2+ का सांद्रता कम हो रहा है, यानी सॉल्यूशन में मेरा पॉजिटिव चार्ज घट रहा, मतलब सॉल्यूशन में मेरा कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और Cu2+ किसमें चेंज हो रहा है, Cu में। Cu कहां पर जमेगा, यहां पर जमेगा। ये जो Cu2+ का जो आयन था वो इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में चेंज हुआ, यानी इस कॉपर इलेक्ट्रोड में जमेगा। Cu लगातार घुसेगा कॉपर इलेक्ट्रोड में, तो समय के साथ मेरा क्या होगा, ये कॉपर इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ता जाएगा और जिंक इलेक्ट्रोड का वेट घटता जाएगा, क्योंकि उससे तो मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। बात समझ में आ गया। देखिए अब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलते हैं। यानी अभी मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड एक कैथोड। एनोड को नेगेटिव बोलेंगे, कैथोड को पॉजिटिव बोलेंगे। एनोड वाले इलेक्ट्रोड के पास जो सॉल्यूशन था उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, और कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के पास जो सॉल्यूशन था उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा। क्लियर है। अब देखिए ये रिएक्शन तो मेरा चलते जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो क्या इस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए क्या बाहर से हम लोग हीट दे रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। सिर्फ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड डाले और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर डाले। हमने क्या किया, जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोड में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिए और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड डाल दिए, और तो कुछ नहीं किया। बाकी रिएक्शन मेरा क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है। यानी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव लेस देन 0। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा या लेस देन 0 होगा। बात समझ में आ गया। तो देखिए अब क्या हुआ, इस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन दोनों को मिलाकर के रिडॉक्स रिएक्शन के कारण मेरा तार से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हुआ। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन मेरा एनोड से कैथोड की ओर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा कैथोड से एनोड की ओर जाएगा।
ये बल्ब मेरा जलेगा। बात समझ में आ गया, बैटरी मेरा बन गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कुछ देर बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ये बैटरी काम करना बंद कर देगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए बात को समझिए जरा। जैसे जैसे मेरे जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ रहा था, इन सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड को घेरेगा समय के साथ। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जब एनफ बढ़ जाएगा तब इस इलेक्ट्रोड को घेरना शुरू कर देगा। बात समझ में आ गया। और इधर मेरा नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था सॉल्यूशन में, जब नेगेटिव चार्ज इनफ बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में तब नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड को घेरना शुरू कर देगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा। ये था मेरा इलेक्ट्रॉन जो कि मेरा फ्लो हो रहा था तार से, एनोड से कैथोड जा रहा था। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोड के चारों तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से जा नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को छोड़ के निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज का लेयर डेवलप हो गया। बात समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो फिर तार से फ्लो कैसे होगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो मेरा बैटरी काम कैसे करेगा। दूसरा एंगल जरा सोचिए, यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड में मेरा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन घुस रहा था। जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो आकर के कॉपर इलेक्ट्रोड में घुस रहा था। अभी कॉपर इलेक्ट्रोड के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, और इधर इलेक्ट्रोड के चारों तरफ भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कैथोड इलेक्ट्रोड पे मेरा इजीली एंटर नहीं कर पाएगा। तो दो प्रॉब्लम हमने देखा, एक एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहा है, किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाने के कारण, और एनोड और कैथोड में मेरा इलेक्ट्रॉन घुस नहीं पा रहा है, किसके कारण, नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो गया उसके कारण। बात समझ में आ गया। तो बैटरी तो मेरा बंद होना ही है, बैटरी बंद हो जाएगा। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा। समस्या आया, देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने के कारण और यहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने के कारण, अगर हम इस पॉजिटिव को हटा देते, न्यूट्रल कर देते हैं, और इधर नेगेटिव को हटा देते, न्यूट्रल कर देते हैं, फिर मेरा इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो हमने क्या करना है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव को हटाना है। तो इस समस्या के समाधान के लिए सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया गया। सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया गया। देखिए ये सॉल्ट ब्रिज है, ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। यू आकार का है, यू शेप, उल्टा यू। सॉल्ट ब्रिज में क्या किया जाता है, इनार्ट इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है, जैसे कि KCl हो गया, KNO3 हो गया, तो हम यहां KCl डालते हैं। सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या डाला, KCl। तो ये जो KCl होगा ये पेस्ट के रूप में होगा, पेस्ट के फॉर्म में होगा, सेमी लिक्विड, ठीक है, पेस्ट के रूप में होगा। तो KCl से तो दो आयन पॉसिबल है, एक K+ और Cl-। तो चलिए यहां दो आयन हमने क्रिएट कर दिया, एक Cl-, एक K+। अब ये माइनस आयन, ये जो Cl- है वो किधर भागेगा, जिधर उसको पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव उसको इधर मिलेगा, तो ये Cl- इधर भागेगा। जैसे क्लोरीन आयन इधर आएगा, वो पॉजिटिव के साथ मिलकर के क्या होगा, पॉजिटिव को न्यूट्रल बना देगा। बात समझ में आ गया। तो धीरे धीरे मेरा क्या होगा, पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और ये K+ वाला जो आयन था, पोटेशियम आयन, इधर आएगा, आकर के क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को उदासीन कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। हम लोगों के पास प्रॉब्लम था कि एनोड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन रहा था और कैथोड के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज का लेयर बन रहा था। जैसे हमने सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया, सॉल्ट ब्रिज में दो आयन रहा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव आयन एनोड की तरफ भागा क्योंकि वहां पर उसको पॉजिटिव मिल रहा था, और पॉजिटिव के साथ मिलकर के पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया। सिमिलरली पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ भागा क्योंकि कैथोड के पास उसको नेगेटिव मिल रहा था, तो नेगेटिव को उसने क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। फिर से मेरा बैटरी क्या हुआ, काम करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गया। ये जो था सिस्टम, ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब कुछ चीजें आप लोगों को राइट डाउन करनी है, जैसे कि एनोड में क्या हो रहा है।
आप यूं कहिए एनोड हाफ सेल भी कह सकते हैं इधर को, और इसको कैथोड हाफ सेल भी कह सकते हैं। दोनों मिला के पूरा सेल हुआ, ये हाफ सेल और ये हाफ सेल। तो चलिए एनोड में देखते क्या होगा। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है मेरा, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn2+ में चेंज हो रहा था। बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तीसरा, एनोड के पास जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन पॉजिटिव था। पहले शुरुआती दौर में सॉल्यूशन कौन सा था? पॉजिटिव था। बात समझ में आ गया। चलिए अब कैथोड में क्या हो रहा था? कैथोड में देखिए क्या रिडक्शन हो रहा था, किसका? कॉपर का। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में चेंज हो रहा था। कैथोड किस प्रकार का इलेक्ट्रोड है? तो कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। बात समझ में आ गया। और तीसरा चीज हमने देखा, कैथोड वाले जो सॉल्यूशन था उसमें कौन सा चार्ज आ रहा था? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ये एनोड और कैथोड का कुछ चीजें था। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाना है, फिर कुछ लिखा देते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। यानी मेरे पास दो रिएक्शन आया। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाफ ऑक्सीडेशन, अगर आपको लिखने बोले हाफ ऑक्सीडेशन, तो आप क्या लिखेंगे? जिंक से Zn2+ बना। अगर आपसे पूछा कि हाफ रिडक्शन, तो रिडक्शन को लिख देना है। लिखिए रिडक्शन को, Cu2+ से Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cu में चेंज हो गया। अगर आपको बोले फुल रिएक्शन यानी सेल रिएक्शन, आपसे पूछा कि सेल रिएक्शन क्या है, तो आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देना है, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन को। चलिए जोड़ दीजिए, इधर इसको जोड़िए, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन बराबर Cu। दोनों को ऐड कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन कटा, तो Zn+ Cu2+ बराबर क्या बना? Zn2+ Cu। ये आपका हो गया फुल रिएक्शन। ठीक है, इस फुल रिएक्शन को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Zn से Zn2+ बना, ये सॉल्ट ब्रिज, Cu2+ से Cu बना। ये मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन है। हमेशा याद रखिए, एनोड लेफ्ट साइड होगा, कैथोड राइट साइड होगा। ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाया, ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो डबल दाग आपको दिख रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है। सॉल्ट ब्रिज के बाएं तरफ कौन रहेगा? एनोड रहेगा। देखिए सॉल्ट ब्रिज, ये था मेरा सॉल्ट ब्रिज के बाएं तरफ कौन है? एनोड है ना। तो ये एनोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इसी रिएक्शन को हमने लिख दिया। और कैथोड सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड रहता है, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड हमने कैथोड को रखा, तो उसमें हमने दे दिया, उसका रिएक्शन को लिख दिया। बात समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब आपसे पूछेगा, ये बोर्ड का एक काफी कॉमन सवाल है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, और सॉल्ट ब्रिज का भूमिका लिखे या सॉल्ट ब्रिज का रोल लिखे, सॉल्ट ब्रिज का प्रॉपर्टी लिखे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना। तो सॉल्ट ब्रिज क्या था मेरा? उल्टा यू आकार का एक पाइप था, है ना, जिसमें कि इनर्ट इलेक्ट्रोड डाला हुआ था। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करने से पहले एक बात और मैं बता दूं। जरा सोचिए, आपके दिमाग में ये सवाल आया ही होगा या आ सकता है कि क्लोरीन आयन इधर गया और क्लोरीन आयन, ये जिंक पॉजिटिव इधर है ही मेरे पास, ये जिंक आयन ऑलरेडी मेरे पास सॉल्यूशन में है, और क्लोरीन मिल करके ZnCl2 तो बना सकता था, ये रिएक्शन तो पॉसिबल था। तो क्या इस सॉल्यूशन में जिंक क्लोराइड बन जाता है? बात समझ में?
ये जो सॉल्ट ब्रिज में क्लोरीन आयन था वो जिंक आयन के साथ मिलकर के जिंक क्लोराइड बना सकता था। तो क्या इस तरह अगर जिंक क्लोराइड बन जाता तब तो दिक्कत था ना, मेरा सेल रिएक्शन बंद हो जाता धीरे धीरे, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन खत्म हो जाता, जिंक आयन खत्म हो जाता इधर से। तो देखिए जिंक क्लोराइड अगर बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिंक क्लोराइड बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल है। अगर जिंक क्लोराइड बना तो फिर टूट जाना है उसको जिंक आयन और क्लोरीन आयन में, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये जिंक के जगह पर ये अगर मेरा सिल्वर इलेक्ट्रोड होता तो प्रॉब्लम होता। क्यों प्रॉब्लम होता? तो मेरे पास सिल्वर आयन रहता सॉल्यूशन में, सिल्वर आयन क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या करता, सिल्वर क्लोराइड बना देता, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिएट के रूप में बनता। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड अगर हम लेते हैं उस स्थिति में सॉल्ट ब्रिज में केसीएल नहीं डाल सकते, यानी सॉल्ट ब्रिज में जो सेमी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डाल रहे हैं उसको, सेमी लिक्विड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडीशन क्या है? पहला तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है इसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए। दूसरी बात है वो इस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट हो जो इलेक्ट्रोड के आयन से रिएक्शन ना करे, सीधी सीधी बात है। मतलब जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन आयन है, वो सिल्वर इलेक्ट्रोड के, अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लोरीन आयन इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब केसीएल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेसिपिएट बना देगा, सिल्वर क्लोराइड बना देगा। तो हम लोगों ने देखना है कि इलेक्ट्रोड के साथ, आप यूं कहिए इलेक्ट्रोड के आयन के साथ कैसी, मतलब ये जो सॉल्ट ब्रिज के भीतर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका आयन रिएक्शन नहीं करना चाहिए, जनरली इसका ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे? तो देखिए ऐसे लिखेंगे आप कि सॉल्ट ब्रिज यू आकार का कांच का पाइप होता है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड सेमी लिक्विड या आप यूं कहिए पेस्ट के रूप में भरा जाता है। क्लियर है? सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, ये यू आकार का एक कांच का पाइप होता है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को पेस्ट की अवस्था में या सेमी लिक्विड की अवस्था में भरा जाता है। अगर इसका प्रॉपर्टी पूछे या काम पूछे, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, तो जरा आप बताइए सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है? इधर से पॉजिटिव चार्ज को हटा रहा है, इधर से नेगेटिव चार्ज को हटा रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी की बात है, दोनों को न्यूट्रल बना रहा है, दोनों सॉल्यूशन को उदासीन बना रहा है। कौन मेरा? सॉल्ट ब्रिज। तो आप कहिए इसका प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज दोनों विलयन को उदासीन बनाता है। बात समझ में आ गया? तीसरा काम क्या है? देखिए अगर हम सॉल्ट ब्रिज को हटा देते हैं तो क्या मेरा सर्किट पूरा होगा? आंतरिक सर्किट, इंटरनल सर्किट पूरा नहीं होगा। इंटरनल सर्किट को कौन पूरा कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज। तो हम 3 नंबर में कह सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज आंतरिक परिपथ को, इंटरनल सर्किट को, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। बात समझ में आ गया? आप चौथा पॉइंट ये कह सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मतलब विभव को कम करता है। सॉल्ट ब्रिज लिक्विड जंक्शन विभव को कम करता है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है? तो देखिए जरा मैं समझाता हूं आपको। मान लेते हैं कि ये कोई एक कंटेनर है, ये बहुत ही पतला लेयर से डिवाइडेड है। इधर हमने एक इलेक्ट्रोड रखा जिंक का, इधर एक इलेक्ट्रोड रखा हमने कॉपर का। बात समझ में आ गया? इसमें जिंक सल्फेट है,
इसमें कॉपर सल्फेट है। आपने क्या देखा अभी, जिंक सल्फेट में ऑक्सीडेशन के कारण पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो इस सॉल्यूशन में मेरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड वाले जो सॉल्यूशन था उसमें मेरा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जहां पॉजिटिव और नेगेटिव आपस से मिलेगा, यानी जो जंक्शन होगा वहां पोटेंशियल क्रिएट होगा ना। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास आता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है, विभव क्रिएट होता है। तो इसी यहां जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मिलन स्थान है, यानी जो जंक्शन है, वहां पोटेंशियल क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इसको कम कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इधर से पॉजिटिव को खत्म कर रहा है, इधर से नेगेटिव को खत्म कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को घटाता है, मिनिमाइज करता है। बात समझ में आ गया। ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज का काम। तो जब सॉल्ट ब्रिज नहीं था तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बस कुछ ही समय के लिए काम करता था, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया सॉल्ट ब्रिज दे करके। बात समझ में आ गया। तो एक बात और, हमने शुरू में ही कहा कि सॉल्ट ब्रिज में डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा वीडियो को रोक रोक के देखिए, जहां पर डिस्टर्ब हो रहा है फिर से इसको रिप्ले कीजिए, देखिए सारा कुछ समझ में आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के दृष्टिकोण से भी और जेई नीट के दृष्टिकोण से भी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।